कि अपनी औकात में रहें, हिंदू धर्म को जरा भी टटोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक हम शांत हैं तब तक ही शांत हैं। जिस दिन हम लोग उखड़ गए उस दिन अस्तित्व नहीं बचेगा। राजनेताओं की इंटेंशन नहीं है यमुना जी को सही करने की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज हम आपको मिलाने आ रहे हैं ऐसे शख्स से जो लगातार मथुरा के धरातल पर माँ यमुना के लिए कार्य करते हैं, लोगों में धर्म की भावनाएं जागृत करते हैं, लोगों के अपने कथाओं के माध्यम से धर्म के इतिहास के बारे में बताते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जिनके द्वारा आयोजित किया गया था, उनका नाम है पंकज शास्त्री जी, जो मौजूद है मेरे साथ में। बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या कुछ उद्देश्य है राजनीति में आने का। देखो भैया, राजनीति में आना ये एक विषय अलग है। हम आए नहीं हैं, हम बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं, पर एक्टिव हुए हैं जी। एक बात तो ये, और इस एक्टिव होने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है यमुना जी। हमारे जीवन का, जैसा कि मथुरा जनपद के अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि हमने बचपन से ही यमुना जी के कार्य के लिए संघर्ष किया है। और राजनीति में एक्टिव होने के पीछे भी कारण यमुना जी ही हैं। लक्ष्य केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन स्टेटों में ये पूरा समस्या है यमुना जी की, एक दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर रहकर भी हमने बहुत आवाज़ बुलंद की, नहीं हुआ कुछ, ये बात सही है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के यमुना जी की आवाज़ बुलंद करनी है। लक्ष्य केवल एक ही है कि हमारी यमुना मैया की जो स्थिति है, पूरा जनपद इस बात को जानता है। लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं वो अलग विषय है, बाकी हृदय से सभी द्रवित हैं, सभी दुखी हैं। तो यमुना जी का कार्य करना है, बस यही लक्ष्य है। आप कहते हैं आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन लोग जब भी चुनाव आते हैं तो जो नेता हैं वो अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े दावे करते हैं और उनमें सबसे पहला दावा यही रहता है कि माँ यमुना को स्वच्छ बनाना है, मथुरा के लोगों को बंदरों से मुक्त कराना है। यानी कि जो दावे हैं उनके, वो यमुना से शुरुआत होती है। इसका मतलब यह है कि लोग कहीं ना कहीं पर आहत हैं, उनकी भावनाएं आहत हैं, और आप कहते हैं आवाज़ नहीं उठाते। लोग लगातार जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं उन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ जो चुनाव के समय यमुना जी के मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी भावना का विषय है गोपाल जी। वो लोग अपने जीवन के लिए इतना बड़ा पाप कमा रहे हैं, उनको लगता होगा कि हम चुनाव जीत के बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, पर आज जो भी कमा लेते हों, पर हमारी यमुना जी व्रज की स्वामिनी हैं और वो आज कष्ट में हैं। जो लोग यमुना जी के कष्ट के समय उनकी छवि को चुनावों में भुनाते हैं, मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ, वो इतना बड़ा पाप कमा रहे हैं कि जब वो पाप उजागर होगा, जब वो पाप उनके उदय होंगे, तो जवाब देते नहीं बनेगा और संसार में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बनेगी उनके कष्ट को टालने वाली। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यमुना जी के मुद्दे का चुनावों में जिसने इस्तेमाल किया है और चुनाव जीतने के बाद धोखा दिया है, वो सब इतनी बुरी गति को प्राप्त होंगे कि जिसका वर्णन शास्त्र भी नहीं कर पाएंगे। पंकज जी, आप अभी जैसे कि आपने ही कहा है कि आप राजनीति में सक्रिय अभी हुए हैं और आने के साथ ही आपने एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करवाया था जिसमें कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया था, लेकिन उसमें से एक वर्ग जो महानगर का था वो शामिल नहीं हुआ। क्या कुछ कारण रहा हो उसका? देखिए गोपाल जी, मैं जब राजनीति में एक्टिव हुआ था जी, आपको सही बताऊँ, एक्चुअली हम लोग हमेशा कथाओं में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भागवत कथा के मंच से हमेशा काम किया है। पिछले लगभग 20 वर्ष से मैं कथा कर रहा हूँ और आप कई बार देखेंगे हम लगातार जब ज़रूरत पड़ी है तब तक हमारे हिंदुत्व के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग तत्पर रहे हैं। बाकी मैं राजनीति में बहुत प्रवीण व्यक्ति नहीं हूँ। जब मैं एक्टिव हुआ और प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तैयारी हुई तो मुझे जिला, महानगर, ये सारी चीज़ें सच में पता नहीं थी। बाद में जब चीज़ें सामने आई तो ठीक भी किया गया सबको। सारी चीज़ें जैसा जैसा हमको मार्गदर्शन मिलता गया सारी चीज़ें हमने ठीक की। बाकी ये एक चर्चा है, मैंने भी कई जगह सुना है कि महानगर शामिल नहीं हुआ, तो मुझे तो ये पता ही नहीं है सच में कि जिला कौन है, महानगर कौन है। मेरे लिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी है। मैं किसी विषय में नहीं हूँ, ना किसी विषय में ज़्यादा मेरी आरोप लगा रहे हैं कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया इसलिए हम लोग नहीं गए थे। क्या कहेंगे इस बारे में भी? ये बात निराधार एकदम झूठ है।
मैंने मथुरा जनपद में जब जिले स्तर पे जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया था, मैं संयोजक था उसका, तो मैंने अपनी तरफ से सबको निमंत्रण दिया है और वरिष्ठ पदाधिकारियों के घर तो मैं खुद निमंत्रण देने गया हूँ। अब बाकी देखिए, ये विषय बड़ी राजनीतिक लोगों का है, मेरा नहीं है। मैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जीवन भर रहूँगा। मैं आज ना तो किसी प्रकार के विवाद में हूँ, ना भविष्य में आप लोग मुझे किसी विवाद में देखेंगे। मैं सच बताऊं आपको, मैं किसी ना जिले को जानता हूं, ना महानगर को जानता हूं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान को जानता हूं। और उसके कह रहे हैं कि आप एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसे ही आपने आयोजन किया है, लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है आगामी चुनावों को लेकर के आपने इस प्रकार का आयोजन किया है और आपकी नज़र सांसद की सीट पर है। देखिए, हमारी नज़र तो हमारे श्री ठाकुर जी की तरफ है, हमारी नज़र हमारी यमुना मैया की तरफ है, हमारी नज़र गौ माता की तरफ है। मेरी नज़र चौथी जगह कभी गई नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य यमुना जी हैं, जीवन का उद्देश्य गौ सेवा है और हमारे ठाकुर जी हैं। बाकी अब ये लोगों के कयास हैं कि सांसदी के लिए मेरे पास भी कई बार मीडिया के लोग भी मुझसे ये बात पूछते हैं कि आप सांसदी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज एक स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ गोपाल जी कि मैं ब्राह्मण हूँ और भागवत कथा करता हूँ, मेरा वही काम है। पार्टी में आया हूँ तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, हमेशा कर। आप कहते हैं आया हूँ और आने के साथ में ही इतना बड़ा आयोजन, और आयोजन में भी आपने सभी को आमंत्रित किया, जिसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। अब कयास तो लगाते रहें, राजनीति में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। बाकी मैं स्पष्ट कर दूं मथुरा की हमारी आदरणीय जो सभी जनता है कि मैं ना तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है कि मैं सांसद लड़ूं या मुझे कभी चुनाव में लड़ने का अवसर मिले कि कोई पद मिल जाए, क्योंकि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे भगवान ने जो व्यास गद्दी जहां हम बैठ के कथा करते हैं वो जो मुझे दे दी है, उससे बड़ी गद्दी पूरे भारत में, पूरे संसार में मुझे कभी नहीं मिल सकती। तो जो सबसे बड़ा स्थान है जहाँ की जब मैं कथा करता हूँ तो कितना भी बड़ा राजनेता आए वो हमारे पैर ही छुएगा, वो वहाँ आके वंदन ही करेगा। तो मुझे जो मिल गया है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मुझे नहीं मिल सकता। और आप मुझे कभी भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी मांगते हुए नहीं देखेंगे कि मुझे कोई पद मिल जाए, कि मुझे कोई टिकट मिल जाए, कि मैं चुनाव लड़ लूँ। ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं है। हम केवल हिंदुत्व के, हाँ लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। लड़ने की बारी आएगी तो हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। लड़ने की बारी आएगी तो गौ माता की रक्षा के लिए लड़ेंगे। लड़ने की बारी आएगी तो यमुना जी के लिए लड़ेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन आवेदन करना भी तो मांगना होता है। अभी पिछले चुनाव हुए थे विधायक के, जिसमें आपने आवेदन भी किया था, तो एक तरीके से मांगना हुआ। अब देखिए, ये बात बहुत आपने कांटे की पूछी है मुझसे कि और मैंने आपसे बात कही भी थी कि हमने आवेदन किया है। बिल्कुल। पर ये आवेदन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। और इस बात को मुझे क्लियर मत पूछिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताया था मुझे पहले भी इसके बारे में, हाँ, कि आवरण में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी मेयर की भी कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे सामने से कहा गया था कि आप अपना रिज्यूम दे दीजिए, उसे आप आवेदन माने तो आवेदन। बाकी मैं कभी ना तो किसी से मांगने गया था, ना जीवन में मांगने जाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण क्या जो मांगे मैं कभी नहीं मांगूंगा। और मैंने आवेदन किया था कहने पे, मुझे कहा गया था कि आप अपना आवेदन जिलाध्यक्ष जी को दे दीजिए, तो मैं उनसे समय लेके मैंने उनको आवेदन दे दिया था केवल। और वहाँ भी जिलाध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि आवेदन जो भी हैं रिज्यूम यहाँ से जा चुके हैं। तब मैंने उनको कहा कि सर मुझे केवल कहा गया है कि आप दे दीजिए, तो मैंने दे दिया है। बाकी मैं इसको आप आगे बढ़ाइए कि ना बढ़ाइए, कि जो भी करिए, मुझे मतलब नहीं है। मुझे केवल बात करते हैं राजनीति से हटकर थोड़ी सी, इस समय धर्म की बात की है। धर्म की, क्योंकि आप धर्म का लगातार प्रचार करते हैं, आप श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता भी हैं और लगातार माँ यमुना के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे में एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जो लगातार भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारती हैं। उनको आदि पुरुष जिसका नाम बताया गया है, उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिनसे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, कुछ दृश्य ऐसे हैं जो कि उनकी कल्पना से परे हैं। क्या कहना चाहेंगे संबंध में? देखिए, ऐसा है कि ये कलयुग है। कुछ अधर्मी लोग जिनका कि विनाश तय है, और उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ये मुंतसिर, मनोज मुंतसिर शायद उनका नाम है, और ऐसे व्यक्ति का तो नाम भी लेना शायद अपराध ही है, और उसका भी हमको प्रायश्चित करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति का नाम लेके, कि जो हमारे धर्म को आहत करना चाहते हैं, धर्म को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं,
हमारे हिंदू देवी देवताओं को गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं उनको गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका विनाश तो तय है। बाकी मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि जिसने किया है उसकी फिल्म का तो बहिष्कार होगा ही, उसका विरोध भी होगा और उसे इस चीज़ का दंड भी मिलेगा। और आगे भी जो फिल्म निर्माता इस तरह की फिल्म बनाने की चाहत रखते हों, उनको मैं एक हिंदू धार्मिक गुरु होने के नाते बात कह देना चाहता हूँ कि अपनी औकात में रहें, हिंदू धर्म को जरा भी टटोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक हम शांत हैं तब तक ही शांत हैं। जिस दिन हम लोग उखड़ गए उस दिन अस्तित्व तो नहीं बचेगा। ये बिल्कुल खुली चेतावनी मैं ऐसे निर्माताओं को दे रहा हूँ कि चाहे किसी भी मतलब में इस बात को ले लिया जाए कि जिस दिन हम उखड़ गए उस दिन इनका अस्तित्व तो नहीं बचेगा। क्योंकि मैंने अभी पहले कहा था कि लड़ेंगे तो धर्म के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ने से चूकेंगे नहीं। यानी कि आप एक तरीके से चेतावनी देते हैं उन लोगों को जो कि धर्म पर आवाज़ उठाते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल चेतावनी है मेरी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, चाहे मेरी चेतावनी को किसी भी रूप में लिया जाए, कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए जिए हैं और मर भी जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति, देखिए, हम किसी भी व्यक्ति के धर्म पे कोई भी आक्षेप नहीं लगाते हैं, हम किसी भी धर्म के प्रति बुरा नहीं बोलते हैं। और अगर हमारे धर्म के प्रति कोई गलत करने की चेष्टा करेगा तो उसे उसका दंड भुगतना पड़ेगा और उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये खुली हुई बात है। चलिए बात करते हैं वापस फिर से एक बार मैं यमुना के ऊपर। यमुना के ऊपर लगातार जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कोई भी किसी प्रकार के चुनाव हों, चाहे वो पार्षद के चुनाव हों, चाहे विधायक के चुनाव हों, चाहे सांसद के हों, माँ यमुना को लेकर जो घोषणा पत्र होते हैं, जो दावे होते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते? भैया देखिए, बात यहाँ पर सफलता की है। देखिए, आप हमारे विधायक भी आपकी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, महापौर भी बीजेपी के हैं और लगभग आधे से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं। ऐसे में यमुना आखिर दुखी क्यों? देखिए, यमुना जी दुखी इसलिए हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी मेयर साहब के विषय में तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो आए हैं अभी, लेकिन पूर्व के भी बीजेपी के थे। हाँ, पूर्व के हैं। क्योंकि देखिए बात क्या है भैया, पिछले 5 साल बीजेपी को मिले थे। हाँ, बीजेपी को मिले। एक्चुअली क्या है कि यमुना जी का जो कार्य है वो असंभव नहीं है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि राजनेताओं की इंटेंशन ही यमुना जी का कार्य करने की नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अब ये मत कहना कि आप किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अब इस समय मैं केवल यमुना पुत्र हूँ, दूसरी कोई बात मेरे साथ जोड़िएगा मत, क्योंकि जब मेरे भावना का विषय आएगा तो मैं राजनीति की एक भी बात नहीं बोलूँगा। देखिए, जब राम मंदिर बनाया जा सकता है, जब धारा 170 हटाई जा सकती है, जब बड़े बड़े रास्तों में अंडरग्राउंड चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो यमुना जी क्यों नहीं स्वच्छ की जा सकती? यमुना जी को हथनी कुंड से मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता? वस्तुतः बात यही है कि राजनेताओं की इंटेंशन नहीं है यमुना जी को सही करने की। आप उसे चुनावी मुद्दा मानते हैं? नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। ये अगर राजनेताओं को चुनावी मुद्दा हो सकता है, हाँ, राजनेताओं के लिए तो है ही। मैं देखता हूँ जितने भी लोग नॉमिनेशन भरने जाते हैं वो पहले यमुना जी का ही पूजन करते हैं, कसम खाते हैं यमुना जी को। वस्तुतः वो पाप कमा रहे हैं अपने जीवन का, आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा भयंकर वो अपराध कमा के रख रहे हैं। वो तो चले जाएंगे राजनेता बन के, बाकी उनकी आने वाली पीढ़ी जो भोगेगी वो आप देखिएगा, शास्त्रों में लिखा है ये कि यमुना जी से अपराध, यमुना जी से मतलब वचन दे के कि हम यमुना जी का कार्य करेंगे, उसके बाद न करना, ये कितना बड़ा अपराध है। इस पाप को कहाँ ले जाओगे? तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आज मेरे साथ मौजूद थे पंडित पंकज शास्त्री जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार से, किस लिए वह इस समय राजनीति में सक्रिय हुए हैं और साथ के साथ में उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है उन लोगों को जो धर्म के साथ में मजाक करते हैं या धर्म का उपहास उड़ाते हैं।